उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटे आज हमने एक रिएक्शन जो प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स बेंजीन में हमारा रह गया था, हमने वो करना है और उसके बाद हमने रिएक्शन स्टार्ट करने हैं बेंजीन के। तो चलें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक रिएक्शन जो मैंने बचा के रखा था वो बेटे इसलिए बचा के रखा था कि इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन का नाम है आपके पास वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, असल में ये वर्ड्स रिएक्शन था, इसको मॉडिफाई किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था फिटिंग, और इस वजह से इस फिर रिएक्शन को नाम दे दिया गया वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में बताया था कि अगर आप फॉर एग्जांपल अल्केन्स बनाना चाहते हो, मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास दो अल्काइल हैलाइड आप ले लें और अगर आप उनका सोडियम के साथ रिएक्शन करवाओगे तो होता ये है कि ये जो सोडियम होता है ये क्लोरीन को निकाल लेता है, मतलब हैलोजेंस को निकाल लेता है, और ये जो आर ग्रुप होते हैं ये आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, कोई भी अल्केन बना देते हैं। तो ये सिमेट्रिकल अल्केन्स को बनाने के लिए हम ये वर्ड्स रिएक्शन यूज़ करते हैं, जिसमें अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं तो सोडियम जो हैलोजन का मॉलिक्यूल होता है उसको निकाल लेता है और जो दो कार्बन की चेन्स होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं। इसको बेंजीन के लिए मॉडिफाई किया था फिटिंग ने, तो इस वजह से इस रिएक्शन का नाम है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। अब इसमें हमें क्या करना है बेटे, इसमें अब हम बनाते हैं बेंजीन के डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मतलब फॉर एग्जांपल इथाइल बेंजीन, इसको बोलेंगे इथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन है और उसके ऊपर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब इस पर्पस के लिए वन सेकेंड बेटे, एक तो हम वो अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे जो हम कार्बन की चेन लगाना चाहते हैं वो, और दूसरा हम बेटे बेंजीन को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे कि वो हैलोजन उसके साथ अटैच हो। तो अगर हम ब्रोमोबेंजीन जिसे हम कह रहे हैं उसका बेटे रिएक्शन करवाते हैं इथाइल ब्रोमाइड के साथ, तो वंस अगेन वही रिएक्शन दोबारा होगा। तो मतलब ये मैं दो सोडियम लिखे थे, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, सोडियम क्या करेगा बेटे, सोडियम ने एक ही काम करना है कि इस सोडियम ने इस Br के साथ मिलना है और NaBr बना दिया एक। अब ये जो दूसरा सोडियम है बेटे कि जाके यहाँ से इस Br को रिमूव कर लेगा और दूसरा NaBr का मॉलिक्यूल बना देगा। तो इस तरह से बेटे आपके पास बन गया सोडियम ब्रोमाइड NaBr। ओके, और बाकी हमारे पास ये जो CH2 CH3 ग्रुप बचा जिसे आप इथाइल कह रहे हो, ये मेरे बेटा जाके फिर इस जगह पे अटैच हो जाएगा और इस तरह से आपके पास डेरिवेटिव बन जाएंगे। मतलब ये जो दो R ग्रुप होंगे, ये वाला और ये वाला, ये आपस में मिल जाएंगे और ये आपके पास जो ब्रोमीन है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सोडियम। ठीक है, और ये बेटा सारा का सारा जो प्रोसेस होता है ये ईथर के अंदर हम करते हैं, एज अ सॉल्वेंट उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, फॉर एग्जांपल इसका नाम हमारे पास है इथाइल बेंजीन। ओके, इनके लिए यूज़ किया जाता है रिएक्शन। प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन बेटे खत्म होगी हमारे पास। अब हमने बात करनी है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन पे। बेंजीन किस तरह का रिएक्शन देता है और कैसे रिएक्शन देता है, जनरल मैकेनिज्म, जनरल पैटर्न क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले बेटे बेंजीन के बारे में हमने जो चीज़ें पढ़ी उनको रिकॉल कर लेते हैं कि बेंजीन हमारे पास ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, मतलब रिप्लेसमेंट रिएक्शन देता है कि बेंजीन से एक हमारे पास फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह कुछ और आके लग गया, एंड सो ऑन, और बहुत सारे। एक तो हमने ये है, और दूसरी बेटे हमें बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में एक चीज़ पता है कि बेंजीन हमारे पास ऐसे कार्बन का स्केलेटन होता है और इस स्केलेटन के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है जो इस तरह से मूव कर रही होती है। मतलब बेंजीन एक ऐसी स्पीशी है जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और अच्छी खासी तादाद में प्रेजेंट हैं, क्योंकि हमने कहा कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो डीलोकलाइज्ड हैं। मतलब ये समझ लें कि जो हमारे पास बेंजीन है वो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। ठीक है, तो अगर बेटे इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो फिर ये कैसे एक्ट करेगी, एज अ इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, मैंने क्या बताया था, अगर किसी चीज़ के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियस लविंग, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियस को तलाश कर रही है, किसी पॉजिटिव चार्ज को तलाश कर रही है। तो बेटे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से अगर देखो कि नेगेटिव स्पीशी आके, मतलब मैं भेजता हूँ OH नेगेटिव को कि जाओ भाई अटैक करो बेंजीन को, तोड़ो, इसके साथ रिएक्शन करो, ये नहीं करेगा, इसका रिएक्शन नहीं होगा इजीली। वजह ये भी नेगेटिव है, अंदर भी अच्छा खासा इलेक्ट्रॉनिक लोड है, ये तो रिपेल करेंगे तो कोई भी रिएक्शन ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम बेंजीन का फिर मेरे बेटे रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं यूज़ कर सकते। नेगेटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियोफाइल,
हम कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज नहीं यूज कर सकते बेंजीन का रिएक्शन को करवाने के लिए या इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को आप कह लेंगे तोड़ने के लिए। ये टूटेगा तो रिएक्शन होगा ना, ठीक है। तो बेटे फिर हम न्यूक्लियोफाइल यूज नहीं कर सकते बेंजीन की किसी भी रिएक्शन, मतलब फिर हमारे पास जो बेंजीन होता है वो जो कि खुद न्यूक्लियोफाइल है वो कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देगा। फिर हम क्या यूज कर सकते हैं बेटे, हम अगर बेटे हम इसके ऊपर कोई पॉजिटिव स्पीशीज भेज दें, मैं कह देता हूँ वो एक्स है, कोई भी पॉजिटिव स्पीशीज, उसके ऊपर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं वो भेजूँ इसकी तरफ तो फिर ये बेंजीन रिएक्शन कर सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उनके दरमियान अट्रैक्शन होगी, तो कुछ ना कुछ हमारे पास रिएक्शन पॉसिबल है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पेनिट्रेट कर जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अंदर और इस तरह से फिर रिएक्शन कुछ ना कुछ पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन कोई नेगेटिव चार्ज बेंजीन के साथ आके रिएक्शन नहीं करने वाला। नेगेटिव चार्ज क्या बोलते थे हम, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, और इसको फिर हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। जो इलेक्ट्रॉन लविंग है वो जाहिर सी बात है यहाँ पे अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के पास, तो फिर वो जाकर उससे लव करेगा, मतलब उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो ये आपके पास बेटे इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब बेंजीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकते हैं, उसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, उसके साथ मिलकर कोई आपके पास नया कोई रिएक्शन चला सकते हैं, लेकिन बेटे बेंजीन के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। तो बेंजीन फिर किस तरह से रिएक्शन देगा, बेंजीन बेटे रिएक्शन देगा फिर कौन से वाले, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब ऐसे रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व हो, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन तो देगा, लेकिन बेंजीन कौन सा रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन। तो ये रिएक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या रिएक्शन का नाम हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बेंजीन रिएक्शन देगा इस तरह। मतलब बेंजीन के साथ जब भी हमने किसी चीज़ का रिएक्शन करवाना है तो दो कंडीशन है बस, कि उसको इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल मतलब दो तरह से कह सकते हैं, या तो उसके ऊपर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज हो जिस स्पीशीज ने बेंजीन के ऊपर अटैक करना है, या मेरे बेटा वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, फिर हम उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे ना। तो बेंजीन सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्शन करता है और किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करता। और कोई आम एवं कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं अटैक कर सकता, कोई छोटी मोटी चीज़ छोटा मोटा पॉजिटिव चार्ज आके अटैक नहीं कर सकता। मतलब आपके सर लें हम एच पॉजिटिव भेज रहे हैं, ये हमारा शेर जवान है बेटे, ये शेर जवान नहीं, इसने पहली गोली में शहीद हो जाए। अब ये एच पॉजिटिव इतना कुछ अच्छा खासा कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जब जाएगा तो ये अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो अच्छा खासा डीलोकलाइज है, ऊपर भी नीचे भी नो। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन तो देगा, इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करेगा, लेकिन सिंपल इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक नहीं कर सकता बेंजीन पे। बड़ा ताकतवर इंसान है, स्टेबल है, बहुत अच्छा स्टेबल है। तो इसके ऊपर फिर हमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग कोई इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ता है। और वो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटे, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, वो फिर हमारे पास बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है। कोई भी वीक पॉजिटिव चार्ज या वीक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। अच्छा, तो अब ये हम ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना सकते हैं, कोई बना के देखते हैं बेटे। इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को बनाने के लिए हम आयरन का यूज़ करते हैं और हैलोजन्स के साथ। हैलोजन है ना, हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये फ्लोरीन वगैरह। अब बेटे देखो मैं जरा क्लोरीन और ब्रोमीन की बात कर लेता हूँ। आपने पढ़ा इनके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करते हैं। क्या खूबसूरत बात होगी अगर मैं इनके ऊपर किसी ना किसी तरह से पॉजिटिव चार्ज ले लूँ। अब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं। ये पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज़्यादा होती है क्लोरीन ब्रोमीन की, ये इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं, तो फिर ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे और इनकी बस ऐसे की तैसे कर देंगे, फ़ौरन से जाके रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। अगर हम इस तरह के न्यूक्लियोफाइल यूज़ करें, इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करेंगे, दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम हैलोजन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लें तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करते हैं और बेंजीन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। अब उसी की एक एग्जांपल है बेटे, हम उसी को एक बना के देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि आयरन को लेते हैं और उसका किसी भी हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं और हम बना लेते हैं इसे FeX3। अब इसको बैलेंस कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। मतलब एक आयरन को 3 हैलोजन चाहिए और FeX3 बनाएगा, ठीक है। मतलब हम फेरिक हैलाइड यूज़ करते हैं, इस चीज़ को यूज़ करना है। डायरेक्ट मिल जाए तो यहीं से रिएक्शन आगे कर लेते हैं, वरना फिर हमें शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। अब बेटे ये जो FeX3 होता है, हम इसका फिर
हम इसका फर्दर फिर से रिएक्शन किसी हैलोजन के साथ करवा देते हैं, मतलब X2 के साथ। जब बेटे इसके साथ इसका रिएक्शन होता है तो फिर हमारे पास क्या होता है कि आयरन क्या करता है, इस हैलोजन को यहाँ से ऐसे निकाल देता है। FeX3 क्या करता है, इस हैलोजन को यहाँ से निकाल लेता है और बना लेता है बेटे हमारे पास FeX4, मतलब ये इसके साथ मिलकर बना लेता है FeX4, इसके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव, और ये जो चीज़ है जो हमने बनानी थी ये हमारे पास बन जाती है दैट इज X पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास ये स्टेप नंबर 1 होता है बेंजीन के रिएक्शन में। जब भी कोई बेंजीन रिएक्शन करेगा, जनरल पैटर्न की अगर हम डिस्कशन करें तो हमारे पास बेटे स्टेप नंबर 1 के अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है जो बेंजीन पे अटैक करे और रिएक्शन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का तरीका ये है कि आपने हैलोजन का रिएक्शन करवाना है फेरिक हैलाइड के साथ, फिर क्या होगा कि हमारे पास वो हैलोजन का एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास बन जाएगा। अब उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होता है बेटे, स्टेप नंबर 2 ये होता है कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है X पॉजिटिव, ये जाता है बेंजीन के पास और उसके ऊपर करता है अटैक, या उसके साथ इसका रिएक्शन होता है। देखो ज़रा, ये बेंजीन पड़ा हुआ है बेटे बड़े सुकूनदार अंदाज में और बड़े पुरसुकून अंदाज में। हम पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए यूज़ करेंगे, डीलोकलाइजेशन हमें समझ में नहीं आएगा। देखिए ज़रा, बेंजीन है, उसके एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये मेरा पुत्र हैलोजन है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये X पॉजिटिव, मेरे पास एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता ही है कि जैसे ही ये हमारे पास हैलोजन इस बेंजीन के पास आता है तो बेंजीन का जो आपके पास कह लें कि बेंजीन के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या फिर क्या करते हैं, ये समझ लें कि यहाँ से बेटे ये बॉन्ड अटैक करके इसको अपने साथ अटैच कर देता है। मतलब यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे समझें ये जो आपके पास बॉन्ड है ये ऐसे मूव करके जाके इस X के साथ अटैच हो जाता है, इसको अपने साथ मिला देता है। ठीक है, तो अगर ये कुछ ऐसा करेगा तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। देखिए जरा, बेंजीन को ड्रा करें जरा, ये दो बॉन्ड तो वैसे रहेंगे क्योंकि ये इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे किसी काम में। अब यहाँ से ये बॉन्ड बेटे इधर मूव करके इस X को इसने अपने साथ अटैच कर दिया, मतलब ये ऐसे था और अब ऐसे आ गया और X को अपने साथ अटैच कर दिया, मतलब ये ऐसे हो गया, इसने इस X को अपने साथ अटैच कर लिया। अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं तो समझने में शामिल हो जाएगा। ये बॉन्ड जो था, ये इसके अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे ये कुछ ऐसा मूव किया और इसने इस हैलोजन को अपने साथ अटैच कर लिया, सिर्फ ये बॉन्ड ऐसे इधर हुआ है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया इस जगह से, मतलब वो इधर चला गया, तो यहाँ पे फिर क्या चार्ज आना चाहिए, यहाँ पे बेटे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। फिर रिंग के अंदर क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। रिंग के अंदर लिख लें या बाहर लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन उधर जाके जुड़ गया है इसके साथ, हैलोजन के साथ। समझ में आ रही है ये बात? अब बेटे देखो, यहाँ पे ज़रा सी बात है, हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी होता है, तो मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी शो कर रहा हूँ। कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, इसको बोलते हैं स्टेप को अटैक। ये अटैक किया, ये बॉन्ड बन गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से बेंजीन स्टेबल नहीं हो रही, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी नहीं हो रही, वो बड़ा परेशान है। वो क्या करता है, वो ये करता है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी भी तरह से चाहिए। तो चलिए मैं उसको ज़रा ड्रा कर दूँ, देखिए ज़रा मेरी बात समझें। अब बेटे ये जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास H है और ये हमारे पास था हमारा X हैलोजन। अब इसने तो नहीं जाना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन निकल जाता है और कोई दूसरी चीज़ आके अटैच हो जाती है। तो अब इस हाइड्रोजन को निकालना है हमें ताकि मामला हल हो। अब बेटे होता ये है कि जो हमने ये बनाया था FeX4 नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला पोर्शन जो बनाया था, अब ये काम करता है हमारा, ये FeX4 नेगेटिव वाला ये आता है, ठीक है, और इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है, उसको निकाल देता है। जब इसने इस हाइड्रोजन को निकाल दिया तो ये जो हाइड्रोजन के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बेटे यहाँ पे मूव करके यहाँ पे आ जाते हैं और दोबारा से ऐसे ही डबल बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, FeX4 नेगेटिव ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को निकाला और ये जो हमारे पास उसका इलेक्ट्रॉन था ये ऐसे मूव करके इधर आ गया और हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास दोबारा से बेंजीन रिंग की जो अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी या जैसे बॉन्ड बनते थे वो दोबारा से ऐसे पूरे हो गए, ये दोबारा से बॉन्ड बन गया।
ठीक है, हाइड्रोजन निकल गया और इधर सिर्फ क्या बचा रह गया, ये X वैसे का वैसे ही बचा रह गया। एक और इस Fe(X4) ने जब इसके साथ मिला तो उसके अंदर जो X था उसने H के साथ मिलकर HX बनाया होगा और बाकी दोबारा से FeX3 बना होगा। लेकिन मेन चीज़ है ये, मतलब ओवरऑल रिएक्शन ये हुआ है कि हाइड्रोजन आया, उसमें अटैच हुआ और हाइड्रोजन बाद में रिमूव कर दिया, जिसे हम रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो बेटे ये हमारे पास होता है पहले अटैक, फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और बॉन्ड वापस। एक बार बेंजीन रिंग टूटती है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और फिर दूसरी दफ़ा वही पॉजिटिव चार्ज कंपनसेट होता है हाइड्रोजन के निकलने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन से और दोबारा से डबल बॉन्ड बन जाता है। तो आपने जितने भी रिएक्शंस पढ़ने हैं बेटे उसके अंदर यही बेसिकली स्टेप इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, आप इसको स्टेप नंबर 1 कह लो, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरा आप इसको स्टेप नंबर 2 कह लो, जिसमें अटैक होता है, मैं इसको कह देता हूँ ये अटैक वाला स्टेप है। और मैं कह देता हूँ कि फॉर एग्जांपल दिस इज स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या होता है, हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है और हमारे पास बेंजीन दोबारा से बन जाता है, उसकी रिंग दोबारा से स्टेबल हो जाती है। तो ये हमारे पास सिलसिलाकार चलता है। ठीक है, अब बेटे इसको एक और हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, जरा गौर कीजिएगा, एक और दोबारा से कर लेते हैं। अब मैं जरा हाइड्रोजन की जगह X की जगह कोई हाइड्रोजन यूज कर लेता हूँ और सारा प्रोसेस दोबारा करके देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो वो मान लेते हैं बेटे मेरे पास X की बजाय, X पॉजिटिव के बजाय मैं क्या देता हूँ कि मेरे पास Cl पॉजिटिव है और हमने क्या करवाना है, रिएक्शन करवाना है। देखो हमारे पास वंस अगेन ये बेंजीन होगा, उसके अंदर ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। पहला स्टेप क्या है कि आपके पास जो हाइड्रोजन है, मतलब इस वाले स्टेप की बात कर रहा हूँ, ये क्या करेगा, यहाँ पे बेटे जो हमारे पास की जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इसके साथ अटैच हो जाएंगे, मतलब ऐसे बॉन्ड मूव करेगा और Cl को अपने साथ अटैच कर लेगा। जब ये अटैचमेंट होगी तो फिर ये कंडीशन आ जाएगी, बाकी दो बॉन्ड तो वैसे रहेंगे क्योंकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ चला गया बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ पे बेटे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या था, Cl वैसे ही अटैच हो गया, मतलब ये बॉन्ड ऐसे ही मूव कर गया और बाकी इसके साथ हाइड्रोजन तो फिर हमारे पास होगा ही उस कार्बन के साथ। अब सेकंड स्टेप के अंदर बेटे ये हाइड्रोजन रिमूव होना है ताकि ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो, ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चले जाए और दोबारा से बेंजीन बन जाए। उसके लिए क्या होगा बेटे, उसके लिए भी कोई भी चीज़ हमारे पास जो हाइड्रोजन को रिमूव कर सके, और अगर मैं इसको जनरल कह दूँ तो उस चीज़ को हम बेस कहते हैं, जो चीज़ हाइड्रोजन को रिमूव कर सके तो वो हमारे पास आएगी और हाइड्रोजन को निकाल लेगी, ताकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के जाने के बाद हम इसको यहाँ पे लेके आ सकें और ये बॉन्ड ऐसे बन जाए इधर डबल। तो उस चीज़ को बेटे फॉर एग्जाम्पल हम बेस कह देते हैं, कोई भी चीज़ वो कुछ भी हो सकता है, वो Fe(X4) हो जाए या कोई और बेस हो जाए। वो बेस क्या करेंगे बेटे, इस हाइड्रोजन को निकाल लेंगे, क्योंकि बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को निकाल लेना। तो ये बेस क्या करेगी, इस प्रोटॉन को सेट करके इसको ले जाएगी और बना देगी BH, जो मर्जी बनाएगी, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये होगा कि बेटे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ये बॉन्ड इधर ऐसे दोबारा मूव कर जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोबारा से आ जाएगा, तो दोबारा से पहले वाली कंडीशन बन जाएगी ये। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास ये कुछ स्ट्रक्चर दोबारा से बन जाएगा, मतलब ऐसा। लेकिन अब हुआ क्या कि H तो चला गया लेकिन Cl नहीं गया, वो अटैच ही रहा। तो इस तरह से हमने बेटे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दिया, सॉरी बेंजीन के साथ। और यही जनरल पैटर्न है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो यकीन माने आप सारे के सारे रिएक्शन जो आगे हैं हमारे पास बेंजीन के, हेलोजिनेशन और भी बहुत सारे रिएक्शन हैं, वो सारे के सारे आपको ऑटोमेटिकली बेटे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये जनरल पैटर्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने जो नेक्स्ट करना है बेटे वो हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे और पहला रिएक्शन होगा हमारे पास हेलोजिनेशन। तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और उसके लिए हमें एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, और इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हम आयरन का हेलाइड यूज़ कर सकते हैं, मतलब FeX3। और इसी तरह से बेटे और भी बहुत सारे आयरन के अलावा एल्यूमिनियम को भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब AlX3, वो तो कोई चीज़ आप यूज़ कर सकते हो इस टाइप की। तो रिएक्शन कर लेते हैं डिस्कस हेलोजिनेशन का। और हेलोजिनेशन के अंदर बेटे याद रखिएगा आप जो कैटालिस्ट सारे मतलब जितने भी रिएक्शन हैं उनमें ज़्यादातर आप कैटालिस्ट यूज़ करेंगे वो यही होगा FeX3 या मेरे बेटे AlX3। ओके, अब X बदल सकता है, मतलब Cl लूँगा तो FeCl3, और अगर मैं ब्रोमिनेशन करवाना चाहता हूँ तो FeBr3 एंड सो ऑन, इसी तरह से ही बदलते रहेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ज़्यादातर होती है हेलोजिनेशन में। आपको पता है फ्लोरीनेशन में अगर करेंगे, मतलब फ्लोरीन ऐड करूँगा मैं, तो वो हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है और आयोडीन वाला रिएक्शन बहुत हुआ है, तो वो काम जो अल्केन में था वो यहाँ पर भी ऐसा ही है। हम या तो फिर क्लोरीनेशन करवाते हैं या फिर ब्रोमिनेशन करवाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक बेंजीन है और उस बेंजीन का बेटे मैं रिएक्शन करवा देता हूँ Br2 के साथ,
लेकिन उसके लिए हमें कैटलिस्ट क्या यूज़ करना है, FeBr2, ठीक है, FeBr3 सॉरी, ताकि ये दोनों रिएक्शन करें और हमारे पास वो इलेक्ट्रोफाइल बने। मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं। तो होता क्या था, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है और यहाँ पे Br अटैच हो जाता है एक किसी भी एक पोजीशन पे। तो हमने पढ़ा था कि होगा क्या, होगा यही हमारे पास के ये जो Br है ये यहाँ पे कहीं पे अटैच हो जाएगा और हमारे पास ये जो दूसरा Br होगा वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, HBr। तो ये आपके पास हैलोजिनेशन होगी, मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। सिमिलरली बेटे अगर आप यहाँ पे ब्रोमीन की बजाय क्लोरीन यूज़ करें तो कैटालिस्ट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, मतलब FeCl3 लेना पड़ेगा, ठीक है। वही होगा, दोबारा से ही मिलेंगे और Cl पॉजिटिव बनेगा जो यहाँ पे अटैक करेगा और सारा वही सिलसिला। अभी इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये दोबारा से हमारे पास क्लोरीनेशन हो जाएगी, क्लोरीन अटैच हो जाएगा और HCl निकल जाएगा। H यहाँ से जो निकला वो Cl जो एक्स्ट्रा था उसके साथ मिला और हमारे पास बन गई। ये तो कैटालिस्ट है, ये तो वापस आ जाएगा वैसे का वैसे। अब अगर आपको पिछला मैकेनिज्म समझ में आ गया था सही से तो बेटे ये भी कोई इशू नहीं होगा। हम किसी एक का मैकेनिज्म करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करवाना चाहता हूँ क्लोरीनेशन, ये नीचे वाला रिएक्शन। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, FeCl3 के साथ Cl2 का रिएक्शन करवाना पड़ेगा ताकि मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल बने। तो जल्दी से बेटे इसका मैकेनिज्म स्टडी कर लेते हैं। मैकेनिज्म मैंने बताया था 3 स्टेप के अंदर होता है। स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या होता है, स्टेप नंबर 1 होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना होता है, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, आपके पास है FeCl3, आप इसका रिएक्शन करवाओगे Cl2 के साथ, जैसा कि हमने शुरू जनरल में पढ़ा। तो बेटे हमने क्या पढ़ा था कि ये मिलके आपके पास क्या बना देंगे, ये बना देंगे FeCl4, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये जो Cl है इसके ऊपर क्या होगा फिर पॉजिटिव चार्ज। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। तो दिस इज द स्टेप नंबर 1, जनरल मैकेनिज्म को हम फॉलो कर रहे हैं। और स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अटैक होता है, अटैक होता है या फिर कह लें कि रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो बेंजीन है मेरे बेटा, उसको आप इस तरह से ड्रा करें, ये खुले इसका जो स्ट्रक्चर है, और जब इसके पास ये Cl पॉजिटिव आएगा तो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पे जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है बेटे, ये इसके ऊपर ऐसे अटैक कर देगा और यहाँ से मूव करके इसके साथ बॉन्ड बना देगा क्लोरीन के साथ, ठीक है। और मेरा बेटा जब ये बॉन्ड बनेगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो बेंजीन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। इन दो पार्ट्स को तो वैसे ही लिख देना, कोई इशू नहीं है उसमें। अब यहाँ पे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मूव किया और उधर चला गया तो इसलिए ये Cl के साथ बना लिया बॉन्ड, ये ऐसे मूव किया, Cl के साथ बन गया बॉन्ड उसका, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन उधर चला गया Cl के पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आयन बनेगा इसको बेंजोनियम आयन भी कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाला बेंजीन। और जाहिर सी बात है हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन भी होता है, तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन भी लिख देता हूँ। तो ये स्टेप नंबर 2 था। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या होना है, हाइड्रोजन को निकालना है। चलो जल्दी से वो भी काम कर लेते हैं। तो आगे आपके पास स्टेप नंबर 3, तो यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रिंग, मतलब दोबारा से जो कहने के फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हो जाती है हमारे पास। तो फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ये 2 काम होते हैं। कैसे होते हैं उसको देख लेते हैं। आपके पास बना था ये पॉजिटिव चार्ज था, ये 2 बॉन्ड जो पूरे थे, यहाँ पे एक H था और यहाँ पे एक Cl था। अब बेटे हमारे पास जो FeCl4 था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। वो नेगेटिव चार्ज पता क्यों, अगर मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ, ये आयरन होता है, उसके साथ ये ऐसे Cl लगे होते हैं, 4 Cl लगे होते हैं, एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है तो जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है बेसिकली इसने निकालना होता है, ये आता है इस H के ऊपर अटैक करता है, इसको निकाल के तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, HCl की फॉर्म में, और FeCl3 जो कैटालिस्ट है वो वापस आ जाता है दोबारा से। लेकिन हाइड्रोजन निकल गया जो हमारा अल्टीमेट गोल था। जब हाइड्रोजन बेटे यहाँ से निकल जाता है तो ये जो हमारे पास बॉन्ड है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये फिर यहाँ पे मूव कर जाता है और यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। मतलब एज अ रिजल्ट हमारे पास हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया जो कि हमारे पास कुछ ये है। उसके अंदर अब बॉन्ड भी पूरे हो गए, मतलब बेंजीन की रिंग भी बन गई और Cl भी ऐड हो गया। तो दिस इज द कॉल्ड एज क्लोरीनेशन, और ये आपने क्लोरीनेशन कर दी। तो बेसिकली बेटे जनरल मैकेनिज्म ही है, उसको फॉलो करते जाएंगे तो आपके पास ये कंपाउंड्स भी
बनते चले जाएंगे। तो ये देखिए रिंग हमारे पास किस तरह से रिएक्शन करती है, और रिएक्शन करती है किसी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। अच्छा, अब हैलोजिनेशन की जो दूसरी टाइप है ना बेटे, अब इसमें तो बेंजीन रिंग के अंदर हैलोजन अटैच हो रहा है, बेंजीन रिंग हैलोजिनेशन में हिस्सा ले रही है। लेकिन अगर आप बेंजीन रिंग की बजाय बेटे, बेंजीन की बजाय कोई आप उसका डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल CH3, ठीक है, और सनलाइट की कंडीशंस दे देंगे, मतलब Cl2 के साथ रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फिर ये वही सेपरेट वाली हैलोजिनेशन शुरू हो जाएगी। मतलब इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जाएगा और फिर Cl का रेडिकल बनेगा, वो जाएगा HCl की फॉर्म में, हाइड्रोजन को निकाल लेगा एक, ठीक है, एक Cl यहाँ से H के साथ मिला, HCl बना दिया, और एक Cl वहाँ पे जाकर अटैच हो गया, मतलब कुछ ऐसा बन गया। वो CH3 था वहाँ पे, अब रह गया CH2 और एक आगे रह गया Cl, ठीक है, फिर कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये वही मतलब तब तक ये रिएक्शन होता रहेगा जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन ना निकल जाए। मतलब वहाँ पे क्या था, दोबारा से जब ये Cl2 रिएक्शन करेगा इसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर ये Cl जाके एक हाइड्रोजन निकालेगा और बना देगा HCl, और दूसरा Cl जाके वहाँ पे अटैच हो जाएगा दोबारा से, जैसा कि चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था। तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब एक हाइड्रोजन बच गया और 2 Cl2 हो गए। फिर भी रिएक्शन जारी रहेगा, मतलब आपके पास जब तक सारे के सारे हमारे पास H ना निकल जाए। तो अगर आपके पास साइड चेन होगी तो फिर यही काम होगा, फिर ये Cl जाएगा, एक H निकाल लेगा, दूसरा Cl वहाँ पे जाके लग जाएगा, तो ये एक H निकाला तो HCl बन गया, और दूसरा जाके जब वहाँ पे लगा तो यहाँ पे हो गया CCl3। अब तो कोई हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन रुक जाए। मतलब अगर बेंजीन के ऊपर कोई साइड चेन लगी होगी तो फिर रिएक्शन वहाँ पे होगा, अगर आप सनलाइट वाली कंडीशन दे देंगे तो हो सकती है। अब ये जो बनता है बेटे, इसको हम बोल देते हैं बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ग्रुप कहते हैं बेटे। देखो अगर बेंजीन के ऊपर लगा हो हमारे पास CH3 तो इसको टॉल्विन कह देते हैं। अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम कर दें तो ये आपके पास बेंजाइल ग्रुप है, ठीक है, ये बेंजाइल ग्रुप है। और अगर बेंजीन के ऊपर ऐसे CH लगा हो तो इसे बेंजल कहते हैं। अब यहाँ पे CH लगा है तो इसको आप बेंजल डाइक्लोराइड भी कह सकते हो, बेंजल ये वाला ग्रुप होगा इतना, बेंजल डाइक्लोराइड, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, इसको ट्राइक्लोराइड बोलते हैं। तो ये बेंजाइल, बेंजल और इस तरह के बेटे हमारे पास बहुत सारे कह लें कि हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 3 क्लोरीन है, इसका नाम आप रख लें चले बेंजो ट्राइक्लोराइड। ये गलत नोमेनक्लेचर की अब निकल आएगी तो बस इसको आपने याद कर लें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन तो ये करेंगे आप, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, तो आप ये सिंपल ये बता देंगे कि ऐसे क्लोरीनेशन होती है, ठीक है, मैकेनिज्म में पूछ लिया जाए। लेकिन बेटे अगर पूछा जाए हैलोजिनेशन ऑफ साइड चेन बेंजीन, ठीक है, साइड चेन की आपने साइड चेन बना के और फिर ये हैलोजिनेशन करके दिखानी है कि जो आपने चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ी थी, और इन कंपाउंड्स के नाम भी आपने अच्छे से याद रखने। तो देखें ये तो चले पिछला कॉन्सेप्ट हो गया। ये कॉन्सेप्ट पे गौर करें कि हमारे पास ये बेसिकली जो जनरल पैटर्न हमने डिस्कस किया शुरू में 2 एग्जांपल्स के साथ, अब बेटे ये उसी की एप्लीकेशन है। और आगे आपने जितने भी रिएक्शन पढ़ने हैं सब के अंदर यही होना, यही 3 स्टेप होंगे, इनसे ज़्यादा एक भी स्टेप नहीं होगा, ठीक है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद अटैक, और फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। उम्मीद है बेटे आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, फिर समझ में आएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नए रिएक्शन पढ़ेंगे, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन वगैरह। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।